आंबेडकर के बयान को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं अमित शाह ने जो बयान दे दिया उसको लेकर अब तमाम तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और अमित शाह के इस बयान को सही नहीं ठहराया गया। ऐसे में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे भी अब एक बयान दे रहे हैं कि हो सकता है कि 7 जन्मों में अगर आंबेडकर का नाम जपकर शायद हमें स्वर्ग ना मिले, लेकिन अभी समानता का अधिकार और इसके साथ साथ कम से कम आरएसएस की जो छवि बढ़ रही है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तमाम तरह के बयान अब शुरू हो गए हैं। अक्कू जी, पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी। देखिए, जहां तक अमित शाह का बयान का सवाल है, अमित शाह के बयान के जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि उत्तेजना में दिया गया बयान है और वो अगर उस पूरे बयान को पूरे संदर्भ में देखेंगे तो बहुत अजीबोगरीब नहीं लगेगा। लेकिन जो अंबेडकर 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 अगर बाद में कहा गया, अगर ये नेता इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। तो पूरे संदर्भ में लेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप ये कहें कि दलित को सिर्फ आप भगवान से नहीं जोड़ सकते, ये भी बेवकूफ़ी है, ये भी गलत है। और जो भी थोड़ा बहुत भी भगवान को मानता है उसके संदर्भ में कोई बहुत बुरा नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपने एक उत्तेजना में कहा है अंबेडकर की और तुलना अंबेडकर को भगवान से नीचे कर दिया इस कहने में, तो जबकि दलित वर्ग का काफी बड़ा हिस्सा उनको भगवान मानता है, उनको उसी तरीके से पूजता है। तो इस तरीके के बयान से बचना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। और उसके बाद जितनी राजनीति हो रही है हम सब देख रहे हैं, और जब फिर उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड दोनों तरफ के बजने लगते हैं कि हमने अंबेडकर के लिए क्या किया। 50-52 साल में कांग्रेस ने जो किया उससे कहीं ज्यादा 10-12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल 15 साल में किया। और लोग गिनाने लगेंगे कि इन्होंने, नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी ने उनके साथ वादा खिलाफी की, नाइंसाफी की, और फिर भारतीय जनता पार्टी कहने लगेगी कि हमने उनके लिए ये किया ये किया ये किया। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन खड़गे साहब के सुपुत्र महोदय ने जो किया वो जानबूझ के किया है। और वो जानबूझ के जो किया उसमें भी अगर आप संदर्भ को देखेंगे तो दूसरे संदर्भ में जब आ जाएंगे तो उनके बयान में बहुत दिक्कत नहीं होगी, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तुलना करके कहा, अब वो नहीं मानते भगवान को या नहीं कहते हैं कि साहब जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पूरे संदर्भ में जब देखेंगे तो वो एक अपमानित करने के सिलसिले में थोड़ा सा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी हमें काट के देखना चाहिए कि हमें नहीं पता है कि साहब हमें 7 जन्मों का स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा इनको अंबेडकर का नाम जपने थे वो राजनीति मिलेगी, राजनीतिक सत्ता मिलेगी। दलितों को जो मिलना है वो एक उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो सभी राजनीतिक दल देते हैं, करते हैं। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो रहा है, राजनीति इस पर हो रही है, और अब प्रियांक खड़गे का बयान भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा तो मिलेगा। ऋषि जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्या ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले मैं इस बात की आलोचना करूंगा कि जिस शब्दावली और शब्दों का उपयोग प्रियांक खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया है वो सही नहीं। आप संसदीय दायरे में रह कर आलोचना कर सकते हैं, और निश्चित ही मैं यह जरूर मानता हूं कि जिस टोन में अमित शाह जी ने संसद के पटल पे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कहा वो टोन सही नहीं था। आप कैसे कह सकते हैं कि ये फन्ना फन्ना आदमी का नाम इतना लेते हो, इतना उससे अधिक भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में जाओगे? क्या ये बयान सही है? आप भी एक मतलब आप ये मतलब हम लोगों के आसपास में लोग जब आलोचना करते हैं तो क्या कहते हैं जी कि अरे तुम फन्ना अभिनेता का नाम इतना लेते हो, इससे अच्छा भगवान का नाम लो। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आप कहीं ना कहीं अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो शब्दावली है, जो टोन है वो भी आपका सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिया है वो भी सही नहीं है। उनको एक वो बड़े नेता है, मंत्री है, और जो उन्होंने का चयन गृह मंत्री के लिए किया है वो सही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये जो रस्साकसी चल रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक मोमेंटम बनाना चाहते हैं ताकि इसका फायदा उनको मिले। अब इतिहास में किसने क्या किया है ये पब्लिक डोमेन में है।
ठीक है, कांग्रेस को भारत रत्न नहीं दिया, तो जो बीजेपी जो कह रही है, बीजेपी ने कब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने के लिए रिकमेंड किया, खासकर 1990 से पहले, जब बीपी सिंह सरकार ने उनको भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा था। तो ये तमाम चीजें हैं, समझने की जरूरत है। और इस पूरे रस्साकसी में जो मेन इशू है वोट का है, जी। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट किनको मिले। आप देखिए अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, फटाफट वो दो एनडीए के घटक को पत्र लिख देते हैं जिनके बलबूते केंद्र की सरकार है, उनको बैकफुट में लाने का प्रयास करते हैं कि भाई आपका क्या स्टैंड है। और आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और ऐसा कहा जा रहा है नीतीश कुमार भी एक तरह से बैकफुट में है, ये जो अम्बेडकर पे बयान अमित शाह ने दिया है। तो तमाम चीजें हैं, इसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, वोट के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। जी, यानी वोट बैंक साधने की कोशिश है। अक्कू जी, आप भी यही मानते हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, खासतौर से आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे दलित वोटर्स पर हर पार्टी का फोकस है, लेकिन क्या जनता इस बात को नहीं समझ रही है कि अब इस तरह के मुद्दे अगर आप उठाएंगे तो जनता उनमें फंसेगी? और कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात और भी है कि अमित शाह के जो बयान सामने आए अंबेडकर को लेकर, उसके बाद उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं कही गई कि ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, या जो बाकी उनकी पार्टी से जुड़े नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया। ये जरूर कह दिया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा गया? देखिए, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक हिस्सा दिखाया गया। आपने पूरा बताते तो संदर्भ दूसरा हो जाता, वो एक अलग मामला है। क्योंकि अगर आप एक हिस्सा दिखा रहे हैं, ये वैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोग जो हैं, आलू से आलू डालो और निकलेगा सोना, तो पूरा बयान दूसरा था और बाद में इतने में हुआ तो इसमें लगता है कि राहुल गांधी के बुद्धि को लेकर सवाल उठाते लोग। ये छोटा सा था, उसी तरीके से इसमें भी था कि ये एक छोटा सा बयान दिखा करके आपने दूसरा संदर्भ जोड़ दिया। और हमें याद रखना चाहिए, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो एमवी कामत ने कहा वहां बाकायदा कि साहब जो संविधान में भगवान को याद रखना चाहिए, पहले नहीं लिखा गया था, फिर उसके बाद में। और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है इस तरीके से किया गया, इसमें भगवान का नाम नहीं लगाया गया। और फिर जब भी अम्बेडकर साहब से बात हुई, उन्होंने उन चीज़ों को समझा और उन्होंने कहा कि अब हम जो संविधान की शपथ लेते हैं उसमें ईश्वर को आधार मानते हैं। ईश्वर मतलब भगवान को आधार मानते हैं। तो वो संदर्भ अगर अंबेडकर साहब समझ सकते हैं, उन्होंने जब इसको जोड़ा कि ईश्वर को आधार मान करके हम शपथ लेते हैं, जो भी संविधान में शपथ लेता है विधायक की, सांसद की, तो हम सब देखते हैं कि मैं ईश्वर को की शपथ लेकर के कहता हूं। कुछ लोग ईश्वर की जगह कुछ और भी जोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर मूल आधार में, वो बाबा साहब भी मानते थे कि मूल आधार में है, और उन्होंने उसको जोड़ा। उसको अब जब जोड़ दिया तो अब फिर विवाद का विषय कहाँ बचता है? विवाद का विषय उन लोगों के लिए बचता है जो इसकी राजनीति करना चाहते हैं, जो इसके नाम पे। मेरे दिमाग में अगर मैं अभी एक कोर टीम बैठा दूं और उससे कहूं कि साहब आप अंबेडकर साहब के नाम पर एक बड़ी भारी स्कीम कर दो, तो अगर मैं भी कह दूं तो दिल्ली के सब स्कूलों में कह दूं कि कल से जो है हर सोमवार से शनिवार तक नीली ड्रेस लगेगी, तो हो गया ये अंबेडकर जी के नाम पर। ये मैं उनको आइडिया दे रहा हूं, आपको नहीं दे रहा हूं। तो वो इस तरीके की बातें, या वो जो भी भाषण करेगा वो यूं उंगली उठा के करेगा, तो ये भी अंबेडकर जी का निशान हो जाएगा। संकेत का खेल जब आप करने लगोगे जिससे कुछ फायदा नहीं होगा, उन समाज को फायदा जो होना चाहिए। ये देखिए, संसद सत्र जिस तरह से चल रहा था ऋषि जी, और ऐसे में इस मामले को लेकर कितना बवाल हुआ है ये भी सबने देखा। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि जिस संसद को सुचारू रूप से चलना चाहिए था, जनता के मुद्दे डिस्कस होने चाहिए थे, वहां पर इस बात को लेकर, आधे अधूरे बयान को लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आप देखिए, बिल्कुल अक्कू जी, मेरा सवाल सर ऋषि जी से है सर। हाँ प्लीज। जीतू जी आपने देखा कि जो ये शीतकालीन सत्र था कैसे पूरा रूल आउट हो गया। ये गामा गामी, रसाकसी, और अंत में तो फैटा फैटी और क्या कहते हैं धक्का मुक्की के भी एपिसोड आपको देखने को मिला। तो ये हमारे चुने हुए सांसद हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो,
ये क्या अपने आने वाले जो भविष्य है उनको क्या देना चाहते हैं? मतलब जो आने वाले जो नस्ल है, आने वाले जो युवा पीढ़ी है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप जानती हैं गीतू जी, पर मिनट लाखों रुपया खर्च होता है जी। संसद को चलाने के लिए। हम्म। तो वहां पे तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे डिस्कशन होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि संसद सुचारू रूप से चले, उसमें जितना जो जो सत्तासीन पार्टी है उसका रोल है, उतना ही विपक्ष का रोल। और इसमें जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लेकिन ये बात भी मानना होगा, अक्कू जी पुराने पत्रकार हैं, बड़ा लंबा अनुभव है उनका। वाजपेयी जी के समय में या उससे पहले के समय में, राजीव गांधी के समय में या इंदिरा गांधी के समय में इस प्रकार का माहौल नहीं होता था। पार्लियामेंट शुरू होने से पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलते थे, 4 बात वो कहते थे, 2 बात ये कहते थे, 2-3 बातों पर अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, 2-3 विपक्ष के जो मुद्दे थे बिल्कुल ऋषि जी, और ये बात कही भी जाती है कि अब शायद जो संसद की गरिमा है वो भंग होती जा रही है और निचला स्तर शायद मैं एक बात संसद कहूं, में मैं अब एक बात दिखने कहूं, लगा है। जी बोलिए। मैं एक बात कहूं, यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो पार्लियामेंट में घूमते घूमते सुषमा स्वराज के चेंबर में चली जाती थी। अब वो माहौल है क्या? अब ये राहुल गांधी घूमते जी अक्कू जी, दूसरा उसमें एक ये भी है, हाँ, बोलिए तब कुछ। सोशल मीडिया का दौर नहीं था। और वो सोशल मीडिया ने जो आग लगाने का काम होता है, थोड़ा तोड़ मरोड़ करके, वो बहुत हुआ। लेकिन एक में जो अभी आपको अंबेडकर का सुना रहा था, तो अंबेडकर जी ने जो कहा अंतिम सेंटेंस में उसको आपको बताना चाहता हूँ, जिससे पूरी बात अगर ध्यान में रखी जाएगी तो सब पूरा विवाद खत्म हो सकता है। अभी तक इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लास्ट कमेंट है सर, अक्कू जी जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। एक मिनट। मेरे विचार में हमें चाहिए कि उसे ईश्वर के नाम पर शपथ लेने की स्वतंत्रता दे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ईश्वर के पर विश्वसनीय मंत्री नहीं समझता है, तो हमें उसे नियुक्ति करने और उसे विश्व युक्ति के आधार पर अपने कर्तव्य की स्वतंत्रता देनी चाहिए। उन्होंने बहुत साफ कहा कि आप ईश्वर के नाम पर, क्योंकि आप करना चाहते हैं, ईश्वर के नाम को आप बड़ा करना, मतलब उनको ध्यान में रखना चाहते हैं, तो आपको देनी चाहिए। ईश्वर को हम शपथ में हम आधार मानेंगे,